नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। चाइना के कमजोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, निकाई और कॉस्पी के बाजारों में दबाव, हांगकांग ताइवान के बाजारों में मामूली बढ़त, एसजीएक्स निफ्टी 35 अंक ऊपर कर रहा है कारोबार। आज 12 बजे थोक महंगाई और 5:30 बजे आएंगे रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। नेगेटिव 4.05% से घटकर नेगेटिव 4.43% हो सकती है। WPI रिटेल महंगाई गिरकर 3.5% के नीचे आने की उम्मीद। और जुलाई में उम्मीद से बेहतर 4.2% रही इंडस्ट्री की रफ्तार। कैपिटल गुड्स ने दिखाई शानदार तेजी, गिरते क्रूड की कीमतों से करंट अकाउंट डेफिसिट में भी आई कमी। केशोराम का हरिद्वार टायर प्लांट खरीदेगी जेके टायर। 2200 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। केशोराम कर्ज घटाने में करेगी रकम का इस्तेमाल। एमटेक ग्रुप की कैस्पेक्स टेक्नोलॉजीज को स्टैंडर्ड चार्टर्ड समेत दूसरे बॉन्ड होल्डर्स ब्रिटेन के कोर्ट में घसीटेंगे, लेकिन आवाज से खास बातचीत में एमटेक मैनेजमेंट की सफाई, कहा विदेशी एसेट्स बेचकर चुकाएंगे कर्ज। एल्यूमीनियम कंपनियों की सरकार से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग। वित्त मंत्री से मिले हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता जैसी दिग्गज मेटल कंपनियों के प्रमुख। अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी जाएंगे फेसबुक के हेडक्वार्टर्स। कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपने फेसबुक पेज पर दी जानकारी, लोगों से मांगे सवाल। और सानिया मिर्जा मार्टिना हिंगिस को जोड़ी ने जिताया यूएस ओपन का महिला डबल्स खिताब। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को 6-3, 6-3 से हराया। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है। हालांकि 4 ट्रेडिंग सेशंस का ये हफ्ता होगा। 17 तारीख को भारतीय बाजार गणेश चतुर्थी के चलते बंद रहेंगे, लेकिन 18 तारीख यानी शुक्रवार का सेशन दुनिया भर के बाजारों के लिए और भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 17 की शाम को यूएस फेड का फैसला आएगा और वहां से तय होगी दुनिया भर के बाजारों की दिशा। लेकिन वीकेंड पर किस तरह के आंकड़े निकल कर आए चाइना से, चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े कमजोर आए अनुमान से? डेफिनेटली हेमंत, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इसके अलावा जो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट का भी जो आंकड़ा है वो भी अनुमान से काफी कमजोर है। और दरअसल 3 इंपॉर्टेंट आंकड़े जिसके ऊपर पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट की नजर थी, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स का आंकड़ा। इसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, दरअसल इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और साथ ही साथ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों में कमजोरी देखने मिली। सबसे पहले इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी कि फैक्ट्री आउटपुट की बात करें तो ये बढ़कर 6.1% के आसपास आया, जबकि 6.4% की उम्मीद थी, तो पूरी तरह से उम्मीद से कम है। इसके अलावा जो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा है वो 10.9% पे आया, जबकि उम्मीद थी कि 11.1% तक ये बढ़ेगा। तो ये दोनों ही जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वो साफ तौर पर कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेल सेल्स का आंकड़ा है वो 10.8% के आसपास आया, जबकि 10.5% की उम्मीद थी। यानी कि जो 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जो इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी की रफ्तार को कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं। और इसके पहले आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो पीपीआई का आंकड़ा आया था वो भी काफी कमजोर था। जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के आंकड़े आ रहे हैं चाइना से लगातार, वो लगातार स्लो डाउन की तरफ एक इशारा कर रहे हैं। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि आज दरअसल एशियन मार्केट्स में आपको मिला जुला कारोबार देखने मिलेगा। निक्केई खुलते से ही लाल निशान में था, कॉस्पी के बाजार भी अगर आप देखें तो लाल निशान में थे। हालांकि हैंगसेंग हरे निशान में और एसजीएक्स निफ्टी भी हरे निशान में ही खुलने की संकेत दे रहा है। और यूएस के लिए शुक्रवार का सेशन कैसा रहा? यूरोप में किस तरह से सेशन रहा, ये भी बताइए वरुण। देखिए, यूएस के मार्केट के लिए तो अच्छा सेशन रहा और ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सरप्राइजिंग है कि फेड की बैठक के हफ्ते के पहले फ्राइडे की क्लोजिंग को दरअसल पॉजिटिव यहाँ यूएस के मार्केट बंद हुए हैं। हालांकि शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट में कुछ दबाव जरूर था, कुछ गिरावट के साथ ये शुरू जरूर हुए, लेकिन बंद होते होते अच्छे खासे हरे निशान में अगर आप देखें तो डाउ, नैस्डैक, एसएनपी तीनों में करीब 0.5% के आसपास की तेजी देखने मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वहां भी निकल के आए, कंज्यूमर सेंटीमेंट का आंकड़ा वहां निकल के आया। एक साल के सबसे निचले स्तर पे दरअसल कंज्यूमर सेंटीमेंट का आंकड़ा आया है और इस आंकड़े के बाद एक नीजक रिएक्शन दरअसल यूएस के मार्केट में देखने मिला। कुछ दबाव वहां जरूर आया, लेकिन उन स्तरों से
फिर से एक रिकवरी दरअसल यूएस के मार्केट्स में आई है। इसके अलावा जो पीपीआई का आंकड़ा वहां निकल के आया अगस्त का, वो फ्लैट था, 0.2% के आसपास ही था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। यूरोप के मार्केट हालांकि अगर आप देखें तो वहां कुछ गिरावट के साथ बंद जरूर हुए, क्योंकि ये जो यूएस में आंकड़े आए और यूएस की जो तेजी है उसको यूरोप के मार्केट ने पूरी तरह से फैक्टर इन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट से कुछ हद तक तेजी के संकेत है, लेकिन इस हफ्ते फेड की बैठक है और उस पे पूरे ग्लोबल मार्केट्स की पूरी तरह से नजर होगी। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी दरअसल 35 पॉइंट ऊपर है। लगता है आईआईपी का आंकड़ा जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आया था उससे उत्साहित है एसजीएक्स। चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े के ऊपर रिएक्शन अभी नहीं दे रहा है। चलिए, भारतीय बाजारों की आज कैसी शुरुआत हो सकती है, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, हमारे साथ मार्केट से अनिल सिंह भी हमारे जुड़ चुके हैं। अनिल, अब किस तरह के ग्लोबल संकेत पढ़ने चाहिए? हाँ, मजबूती वाले, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हफ्ता चूंकि अहम है ही, हम सबको पता है जो इवेंट अमेरिका में है फेड की मीटिंग का, उसका असर शुक्रवार पर हमारे यहाँ पड़ेगा। उससे पहले बाजार वोलेटाइल जरूर रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और न्यूज फ्लो कम हो रहा है। जो कुछ न्यूज फ्लो है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहा है, उसका फायदा मिलेगा। और वैसे भी शुक्रवार का सेशन भारतीय बाजारों के लिए बुरा नहीं था। आखिरी 15 मिनट छोड़ दे जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई, तो थोड़ी बहुत खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। डेटा भी थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, खासतौर से वायदा कारोबार में एफआईएस की तरफ से एक्शन पॉजिटिव साइड पर है, तो वो एक अच्छा संकेत दिख रहा है। इन सबको देखते हुए लगता है बाजार थोड़ी सी मजबूती दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बाजार के लिए बेहद टाइट ट्रेडिंग रेंज हो गई पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। जो लोअर लेवल पर 7,700 और ऊपर की तरफ 7,850 की रेंज ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं जिसके बीच बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो डिसिसिव पॉइंट वही होगा कि 7,850, 7,875 की रेंज के बाहर निकलकर बाजार अगर टिक पाए तो फिर 8,000 तक की रैली बनने की संभावनाएं बन सकती है। फिर और कुछ शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आ सकती है। तो मजबूत शुरुआत होने के आसार है और मजबूत शुरुआत होने के बाद 7,850 की तरफ बाजार बढ़ते हुए दिखेंगे। अब वहां पर टिक पाते हैं या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि सेकंड हाफ में अगर यूरोप अच्छा खुल जाए और थोड़े संकेत बेहतर मिले अमेरिका से तो मजबूती हो सकती है। तो ग्लोबल संकेत अब भी काफी अहम है, लेकिन लोकल फैक्टर्स और फ्लोज थोड़े धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं या यूं कहीं कम नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका फायदा भारतीय बाजार उठाएंगे। दो स्टॉक्स अनिल जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है, जेके टायर और केशोराम। काफी समय से एक्सपेक्टेड थी ये डील और फिलहाल इसका अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आया। एक्सचेंजेस को इन्होंने सूचना दी है। ये बताइए 2200 करोड़ रुपए का में हरिद्वार की यूनिट बिक रही है। अब आज किस तरह से रिएक्ट कर सकती हैं दोनों ही शेयर? इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों ही स्टॉक के लिए बेहद पॉजिटिव है। जेके टायर के लिए इसलिए पॉजिटिव है कि जो डील साइज है वो काफी अट्रैक्टिव है जेके टायर के लिए। केशोराम के लिए शायद बेहतर डील साइज हो सकती थी पहले जिस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव इसलिए मैं कर रहा हूँ हेमंत, क्योंकि प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक इस वक्त 102 रुपए के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, तो अपसाइड पोटेंशियल बनता है। यही अगर डील 135-140 रुपए के आसपास प्राइस पर आती तो ये कह सकते थे कि काफी हद तक प्राइस में डिस्काउंट है। तो मुझे लगता है अब भी एक बड़ी अपसाइड केशोराम में भी बन सकती है और जेके टायर के लिए भी डील डेफिनेटली पॉजिटिव। तो प्राइस एक्शन के लिए आज से मुझे लगता है दोनों स्टॉक आज तेजी दिखाएंगे। बिल्कुल, आज इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। हमारे साथ सोनम और पूजा भी जुड़ चुकी हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग। शुरुआत एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के शेयर के साथ करेंगे, जहां पर बेन कैपिटल अब एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स में स्टेक अक्वायर करता हुआ दिखाई देगा। 250 से 300 मिलियन डॉलर्स की डील हो सकती है, मतलब लगभग 2000 करोड़ रुपए की डील हो सकती है, जिसके जरिए बेन कैपिटल कुछ पैसा तो इन्फ्यूज करेगा ही, साथ ही 15 से 20% का स्टेक अक्वायर कर सकता है उनकी ही पेरेंट कंपनी एलएनटी के जरिए। एसबीआई का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर जी कैपिटल एसबीआई कार से एग्जिट करने का मन बना रही है, जो कि एसबीआई और जी के बीच का जॉइंट वेंचर है, और खबर निकल कर आई कि इसमें बड़े जो पीई निवेशक है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। वेस्टलाइट डेवलपमेंट के काउंटर पर नजर रखिएगा, जहां पर मैकडॉनल्ड्स इंडिया वेस्टर्न और सदर्न मार्केट्स में अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए या फिर अपने ऑपरेशंस को ऑलमोस्ट डबल करने के लिए इंडिया में लगभग 750 करोड़ का निवेश करेगी अगले 5 साल में। बोरोसिल ग्लास यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें कंपनी ने करीब 7 लाख शेयर्स 2500 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक करने की मंजूरी दे दी है। अब सारे फंड एक्शंस पर नजर कर लेते हैं। अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में नॉर्जस बैंक गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने कंपनी की 3 लाख शेयर्स बेच दिए 35 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर पर। वही सुंदरम बीएनपी पारिबास सिलेक्ट मिड कैप ने यहाँ पर कंपनी के लगभग 2 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। ऑटोमोटिव एक्सेल्स यहाँ पर यूटीआई म्यूचुअल फंड ने कंपनी के करीब 2.25 लाख शेयर्स 660 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। और आखिर में मेटलिस्ट फॉर्जिंग्स लिमिटेड में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कंपनी के लगभग 4 लाख शेयर्स बेच दिए 35 रुपए 90 पैसे प्रति शेयर पर।
ऑलराइट, चलिए तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेते हैं ब्रेक के बाद निफ्टी में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कमोडिटी बाजार में कौन से हैं कमाई के मौके, ये सब बताएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज में। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। निफ्टी में आज आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, चलिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। हाय समित, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे आज निफ्टी को? SGX निफ्टी तो करीब 40 अंक ऊपर है। गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए लास्ट वीक हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है 7540 का एक लो बनाने के बाद। मार्केट काफी ओवरसोल्ड थे तो एक बाउंस भी एक्सपेक्टेड था। अगर अभी ये बाउंस कितना होगा वो देखना पड़ेगा। फिलहाल तो अगर मोमेंटम वाइज देखें तो ये पॉसिबिलिटी है थोड़ा हम एक्सटेंशन देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं अभी 7850 7860 का। जैसे निफ्टी ये लेवल क्रॉस करता है एक सस्टेनेबल बेसिस पे, फ्राइडे को हमने इंट्राडे बेसिस पे क्रॉस किया था बट सस्टेन नहीं कर पाए थे। तो अगर सस्टेन करता है तो हम और एक्सपेक्ट करते हैं बाउंस टुवर्ड 7920 7980। बट हमारी स्ट्रेटेजी अगर मोमेंटम ट्रेडर्स है तो ये बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। बट ओवरऑल डायरेक्शनली अगर हम देखें तो हमारा व्यू निगेटिव है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हायर लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं। तो फिलहाल अगर आज के लिए कोई स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए तो यहाँ पे बाई की स्ट्रेटेजी होगी। एक छोटा स्टॉप लॉस 7740 का होगा और हम टारगेट पहला एक्सपेक्ट करेंगे 7860 का। शुक्रिया समित आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन वरुण ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज ट्रेड करके ट्रेडर्स फायदा कमा सकते हैं? देखिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट दरअसल बाजार पे कुछ हद तक बुलिश है और ज्यादातर हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि शॉर्ट टर्म अच्छा खासा ट्रेंड आपको स्टॉक में देखने मिल सकता है। 3 दिनों में 845 के लेवल से सुझा रहे हैं। वहीं और एक FMCG काउंटर ब्रिटानिया पे ये दरअसल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2 दिन में 3030 का आपको लक्ष्य देखने मिल सकता है। एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन इस काउंटर में देखने मिल रहा है और इसी के चलते ये दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वही KR चोकसी के हेमंत कपाड़िया दरअसल बाटा इंडिया में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1020 का स्टॉप लॉस लगे, 1041 का टारगेट आपको यहाँ देखने मिल सकता है। और बायोकॉन में ये बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 428 का लक्ष्य ये इस काउंटर में सुझा रहे हैं, यानी कि एक बिकवाली की सलाह है और 3 खरीदारी की सलाह हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। ऑलराइट, चलिए बस शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान का ये भी मानना है कि यहाँ पर आपको HPCL में खरीदारी कर चलना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। 820 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको। हालांकि बिकवाली की राय UPL में वो दे रहे हैं, यहाँ पर बेचकर चलें। 485 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो ये थी वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जहां पर आप काम करके आज फायदा कमा सकते हैं। लेकिन फेडरल रिजर्व के दर बढ़ाने की आशंका की वजह से सोने में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना लगातार 3 हफ्तों की गिरावट के साथ 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोने का भाव $1105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस समय 1107 का स्तर आपको दिखेगा। वहीं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद क्रूड में भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्लाइमेक्स पर भाव $45 और ब्रेंट का भाव देखिए $50 के नीचे ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे से कमजोर होकर 66.53 पर जाकर बंद हुआ। डेज लो के आसपास ये क्लोजिंग हुई थी। कमोडिटी और करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रुपए पर आपसे व्यू लेना चाहूंगा। हमने देखा था शुक्रवार को बाजार जब शेयर बाजार बंद हो गया था उसके बाद भी रुपए की कमजोरी बरकरार थी। डेज लो के आसपास जाकर समाप्ति हुई थी। 66.58 का लो भी लगाया था। आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए रुपए को? देखिए हेमंत जी, इस समय देखें तो रुपया जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलेगा। अपर साइड पे देखें तो 66.60 से लोअर साइड पे देखें तो 66.40 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो चूंकि अपर रेंज पे है तो यहाँ पर एक बार चल करके रणनीति बनाई जा सकती है। लोअर लेवल पे वापिस से 66.35 से 40 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सोना आज कैसे खुल सकता है, यहाँ पर क्या रणनीति होगी, और कॉपर पर भी राय दें? सोने में अगर देखें तो जरूर है कि एक सेल ऑफ आपको भी और जरूर देखने को मिलेगा। ऊपरी लेवल से 26,000 के रेट से एक बार शॉर्ट करना चाहिए। लोअर साइड पे 25,900 से 25,800 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 26,050 के स्टॉप लॉस से 26,080 के स्टॉप लॉस से एक सेल की रणनीति में रहे। साथ ही कॉपर देखें तो काफी ओवर वैल्यू है इस समय, तो एक बार
365 रुपए पे कॉपर को एक बार सेल करके चलना चाहिए। 358 से 360 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर से एक स्टॉप लॉस के हिसाब से 300 और 368 का एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एल्यूमिनियम कंपनियों ने वित्त मंत्री से मिलकर एल्यूमिनियम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की। पूरी खबर बताएंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी। चाइना से हो रहे सस्ते इंपोर्ट से परेशान एल्यूमिनियम कंपनियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और मिलकर एल्यूमिनियम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की। कंपनियों ने सरकार से एल्यूमिनियम पर ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% करने और स्क्रैप पर 10% ड्यूटी लगाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम के दाम गिरने से घरेलू कंपनियों पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है। बैठक के बाद हिंडाल्को के डेप्यूटी MD सतीश पाई ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री को देश में हो रही एल्यूमिनियम की डंपिंग से अवगत कराया और सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की मांग की है। What we did today was to represent the case of the aluminium industry and the difficulties we are facing. And the finance minister gave us a patient hearing. And I guess then now we will hope for the best. हिंडाल्को, वेदांता ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में 52 हफ्ते के निचले स्तरों को छुआ है और इनकी मांग है कि एक सेफ गार्ड ड्यूटी जरूर लगाई जाए। तो उन शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन SGX निफ्टी पर नजर डाल लीजिए, देखते हैं वहां किस तरह से ट्रेड हो रहा है। अच्छे IIP के आंकड़े जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए थे, उसके बाद आप देखिए एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ देर पहले 45 अंक ऊपर था SGX निफ्टी, अब भी लेकिन हरे निशान में 27 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। शंघाई और हांगकांग के मार्केट्स भी देखिए बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि जापान का बाजार में मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। कोस्पी और ताइवान भी मामूली सी ही गिरावट या फिर कहें बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। बताएंगे आपको कौन से वो ट्रेडिंग आइडियाज हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए।